आइए सुनते हैं कहानी, मिलकर रहिए बांट कर खाइए। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, संसार में रहने का सही ढंग क्या है? गुरुजी ने कहा, अच्छा प्रश्न किया है तूने। इसका उत्तर मैं 1-2 दिन में दूंगा। 2 दिन बाद गुरुजी के पास एक सज्जन व्यक्ति कुछ फल और मिठाइयाँ लेकर आए। सभी वस्तुएं गुरुजी के सामने रखकर उन्हें प्रणाम किया और उनके चरणों के पास बैठ गए। महाराज जी ने उस व्यक्ति से कोई बात नहीं की और उस व्यक्ति की तरफ से मुंह मोड़कर सारे के सारे फल खा लिए, मिठाई भी खा ली। उस व्यक्ति ने मन ही मन सोचा, कैसा विचित्र साधु है, मेरी लाई हुई वस्तुएं तो सारी की सारी खा गया, लेकिन मेरी ओर नजर उठाकर देखता भी नहीं। अंत में क्रुद्ध होकर वह व्यक्ति उठा और बड़बड़ाता हुआ चला गया। उसके जाने के बाद महाराज जी ने अपने शिष्य से पूछा, क्यों भाई, क्या कह रहा था वह व्यक्ति? शिष्य ने कहा, महाराज, वह तो बहुत क्रुद्ध था, कहता था मेरी वस्तुएं तो खा ली, मुझसे बोले भी नहीं। महात्मा जी बोले, तो सुन बेटा, संसार में रहने का यह ढंग तो सही नहीं है, कोई दूसरा ढंग सोचना होगा। अगले दिन एक सज्जन और महाराज जी के दर्शन करने के लिए आए। वह भी फल और मिठाइयाँ लेकर आए। फल और मिठाइयों को महात्मा जी के सामने रखकर पास में ही बैठ गए। महाराज जी ने फल और मिठाइयों को उठाया और साथ वाली गली में फेंक दिया और उस व्यक्ति के साथ बड़े सम्मान और प्यार के साथ बातें करने लगे। कहो जी, कैसे हो? परिवार में सब कुशल मंगल है ना? कारोबार कैसा चल रहा है? बच्चे कैसे हैं? पढ़ाई तो करते हैं ना? बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम। बच्चों को खूब पढ़ाओ लिखाओ। तुम्हारा अपना शरीर तो ठीक है ना? मन तो प्रसन्न रहता है? भगवान का भजन किया करो। शरीर अच्छा हो, मन प्रसन्न हो और प्रभु भजन में मन लग जाए तो फिर मनुष्य को और चाहिए ही क्या। महात्मा जी इस प्रकार की मीठी मीठी बात करते रहे और वह व्यक्ति होठों ही होठों में कुढ़ता रहा। कैसा विचित्र साधु है, मुझसे तो मीठी मीठी बातें करता है और मेरी वस्तुओं का इसने अपमान कर दिया, इस प्रकार फेंक दिया जैसे उनमें कोई जहर मिला हो। कुछ देर बैठकर वह व्यक्ति भी बड़बड़ाता हुआ चला गया। उसके जाने के बाद महात्मा जी ने अपने शिष्य से फिर पूछा, क्यों भाई, यह तो खुश होकर गया है ना? शिष्य ने कहा, नहीं महाराज, यह तो पहले से भी अधिक क्रुद्ध था, कहता था मेरी महंगी महंगी वस्तुओं का अपमान कर दिया। महात्मा जी बोले, तो बेटा, इसका तात्पर्य यह है कि संसार में रहने का यह ढंग भी ठीक नहीं है। अब तो कोई और ही विधि सोचनी होगी। अगले दिन भी एक सज्जन महात्मा जी के लिए फल और भोजन लेकर आ गए। भोजन महात्मा जी को देकर उनके समीप ही बैठ गए। महात्मा जी ने बहुत प्यार से उनके साथ बात की, उन वस्तुओं को आसपास बैठे लोगों में बांटा, कुछ फल उस व्यक्ति को भी दिए और कुछ खुद भी खाए। उसके घर बार और परिवार की बातें की और सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई। कुछ देर बाद जब वह सज्जन गए तो महात्मा जी ने शिष्य से पूछा, क्यों बेटा, यह व्यक्ति क्या कहता था? शिष्य ने कहा, गुरुजी, यह तो बहुत प्रसन्न था, आपकी बहुत प्रशंसा करते हुए गया है। कहता था ऐसे साधु से मिलकर चित्त प्रसन्न हो गया। यह सुनकर महात्मा जी बोले, तो सुन बेटा, संसार में रहने का सही ढंग यही है। संसार में रहने का ठीक ढंग यह है कि प्रभु ने जो कुछ दिया है उसे बांटकर खाओ, त्याग भाव से भोग और इसके साथ ही साथ भगवान और भगवान के भक्तों से प्यार भी कर, उनसे बातें कर, उसके नाम का जप कर, उसका ध्यान कर। संसार में रहने के लिए इससे बेहतर ढंग कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। प्रिय श्रोताओं, कैसी थी आज की कहानी, हमें ज़रूर बताएं। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।